की सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करते को तहसील प्रांगण में आना पड़ा। आखिर क्यों, वजह क्या है, ये तो सरकार को बताना ही पड़ेगा। लेकिन संत समाज जो समाज की सेवा कर रहा है, धर्म निर्वाह कर रहा है, अपना घर परिवार छोड़ करके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य प्रगतिशील रहते हैं, ऐसे संत समाज आज यहाँ पर आए हुए हैं तहसील प्रांगण में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे और मैं आज महाराज जी से सीधी बात करूंगा कि आखिरकार आपको यहाँ क्यों आना पड़ा। महाराज जी सादर प्रणाम आपको। आज आपको तहसील प्रांगण में अपने परिवार के साथ, अपने धर्मावलंबी के साथ आना पड़ा, आखिर ऐसी वजह हुई क्या, थोड़ा विस्तार से बताएं। पहले तो आप सभी को, दर्शकों को हमारा जय सीताराम। आपको बहुत बहुत साधुवाद। संत इस सरकार में दुखी हैं, हम सरकार के पक्षधर हैं। मैं महंत भगवान दास, निर्मोही अखाड़ा अयोध्या, मेरे पूर्व जितने भी हमारे पूर्वाचार्य थे, राम जन्मभूमि का मुकदमा 480 साल लड़े, उन्हीं परिवार में से मैं हूँ। मुझे यहाँ का महंत बनाया गया है जान राय टोरिया अखाड़ा मंदिर, महोबा रोड, छतरपुर का। वहाँ मैंने संकल्प लिया था कि यदि इस मंदिर को दुष्टों से मुक्त करा दूंगा तो यहाँ 51 फुट के अष्टधात की श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति 2024 में पधराऊंगा। जब रामलला वहां पधर जाएंगे तो उसके बाद 2 महीने के अंदर मैं श्री हनुमान जी महाराज को यहाँ पधराऊंगा, जो मध्य प्रदेश का एक इतिहास होगा कि छतरपुर में 51 फुट की अष्टधात की प्रतिमा है। उस कार्य के लिए हम लोग तन मन से धन से लगे हुए हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व मंदिर के रास्ते में जबरन मकान बना करके और जबरन कब्जा कर रहे हैं। हमने तहसीलदार महोदय को निवेदन किया, आवेदन दिया, उस पर जांच हुई और जांच के बाद उसमें लिखा गया कि इसका पट्टा है यहाँ 800 वर्ग फुट का, और ये मौके पे रास्ता जो कब्जा किया है मंदिर जाने का, ये 405 फुट अधिक कब्जा किया है। इसका तत्काल कब्जा हटाया जाए। लेकिन आज तक 6 महीने से हम इस चौखट में माथा रगड़ रहे हैं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि दूसरे एक आरआई, उन्होंने एक फर्जी पंचनामा यहाँ बना करके तहसील में बैठ करके 5 लोगों के दस्तखत करा करके और पेश कर दिया कि यह व्यक्ति, क्या नाम उसका, शकूर, महोबा वाले मुसलमान हैं चचा, बोले यह अपने पट्टे की जमीन में बना रहा है, इसके सामने से कोई रास्ता नहीं था, ये मंदिर जाने का रास्ता नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किए है। ये हिंदू हो करके, सनातन धर्मी हो करके और मठ मंदिर की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते हैं, मठ मंदिर के साथ झूठा काम करते हैं। इससे दुखित हो करके मैं एसडीएम साहब के पास सुनाने के लिए आया हूँ और इसके बाद कलेक्टर महोदय को सुनाऊंगा। और यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम प्रदेश स्तर का एक संत समाज आंदोलन करेगा। मठ मंदिर बचाओ, कलेक्टर हटाओ। कलेक्टर प्रबंधक जब से हुआ है तब से मठ मंदिरों की दुर्गति हो रही है, मंदिरों की सुरक्षा नहीं हो रही है। हम भूमि स्वामी थे जिस मंदिर में बैठे हैं, हमने अपनी संपत्तियों को भगवान को भूमि स्वामी बनाया और प्रबंधक कलेक्टर को माना, वो अपने को मांगा। लेकिन वर्तमान में कलेक्टर प्रबंधक हो गए तो प्रबंधक जब प्रबंध नहीं करता, प्रबंधक जब मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो हमारे हिंदुओं के मठ मंदिर में प्रबंधक कलेक्टर क्यों हटाया जाए। हम हजारों वर्ष की परंपरा से जैसे निर्वाहन चलता था, हमारे सनातन धर्मी, हमारे हिंदू भाई उसकी सुरक्षा करते थे, साधु संत सुरक्षा करते थे, अखाड़ा सुरक्षा करता था, अखाड़ा सुरक्षा करेगा। और यदि कलेक्टर प्रबंधक हिंदुओं के मठ मंदिर में रहना है तो गिरजाघर में भी कलेक्टर प्रबंधक अंकित किया जाए, गुरुद्वारे में भी कलेक्टर प्रबंधक अंकित किया जाए, मस्जिद मजार में भी कलेक्टर प्रबंधक अंकित किया जाए। तब तो एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक ही नहीं कि 3 को आजादी दे दो और हिंदुओं के मठ मंदिरों को, हिंदुओं के साधु संतों को सूली में चढ़ाओ। जिस मंदिर का मैं महंत हूँ उस मंदिर में मेरे पहले 3 कत्लें हो चुकी थी, मंदिर खंडहर हो गया था। लेकिन आज देखिए कि मध्य प्रदेश की आन बान शान छतरपुर में लिए खड़ा है आजान भुज सरकार का एकलौता मंदिर। और विश्व में एकलौती राम जी की मूर्ति नहीं है, यहाँ जो राम जी हैं वो आजान बाहु के नाम से जाने जाते हैं। हमने भी एक संकल्प लिया है कि आजान बाहु हनुमान भी वहाँ 4 महीने के अंदर खड़ा कर रहे हैं अष्ट धातु का। ये एक छतरपुर का इतिहास होगा जो पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करेगा। हम यहाँ आज अपील करने, निवेदन करने आए हैं एसडीएम महोदय से
कि हमारी बात झूठी हो या कब्जाधारी झूठा बोल रहा हो, कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी वहां मौके पे जाके देखे कि ये रास्ता क्यों कब्जा किया जा रहा है। तालाब को आप देखिए, 1603 में मंदिर जान राय टोरिया के महंत परमानंद जी ने खुदाया था जनहित के लिए। आज बस्ती के गंदे नाले उठा करके उस तालाब में डाल दिए गए हैं। तालाब के पास से निकलते हैं तो बदबू आती है। जिस तालाब का 20 साल पहले लोग पानी पीते थे, आज की तारीख में लोग तर्पण करने जाते थे, छतरपुर के लोग, आज उस तालाब के किनारे से जब निकलते हैं तो नाक मूंदते हैं। ये स्थिति है। ऐसी सरकार से हमारा प्रार्थना है कि धर्म को लेकर के चलो, मठ मंदिरों को लेकर के चलो, साधु संतों का आशीर्वाद लो, और जो भी यहाँ अधिकारी विराजमान है, आज यहाँ है कल वहां चले जाएंगे, उनसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि सच्चाई से कोसों दूर न भगो। भगवान ने नेत्र दिया है, आप अपने नेत्रों से जरूर देखो कि ये सच्चाई क्या है, ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। इस बात के लिए मैं एसडीएम साहब से प्रार्थना करने, निवेदन करने आया हूं। और मेरी जनता जनार्दन से भी अपील है कि मेरे जैसे सैकड़ों महंत यहाँ हो चुके हैं और आगे होंगे, लेकिन जनता जनार्दन की जवाबदारी होती है कि अपने राम जी की, अपने हनुमान जी की, अपने मंदिर की स्वयं सुरक्षा करें। महाराज जी, यहाँ पर जो तहसीलदार साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? उन्होंने 29 तारीख को पेशी लगी थी। 29 तारीख को उन्होंने, उनके कोई नाम तो नहीं जानते, जो मुस्लिम वकील थे और वो मुस्लिम वाला मामला है, तो उन्होंने काफी बहस किया। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि श्रीमान जी, परमात्मा ने ये नेत्र दिए हैं, आपको इतना बड़ा पद दिया है, आप एक बार उस जगह में जाकर के स्वयं अवलोकन कर लें, जो सच्चाई हो उसको सामने करो। धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। देखिए, सीधा महाराज जी का एक ही बात कहना है कि तहसीलदार महोदय हैं, एसडीएम साहिबा हैं, वो वहां पर जाएं और जा करके मुंह का मुआवना करें, सच्चाई क्या है आपको आंखों से दिख जाएगी। इसी बारे में हम आगे भी तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय से बात भी करेंगे और जानेंगे उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की। मैं राम पाठक, जिला ब्यूरो, छतरपुर से।